Today we will study second part of enzymes in pathogenesis. फर्स्ट पार्ट जो है हमने पढ़ लिया है, जिसमें कि हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और क्यूटिकल जो होता है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में हमने स्टडी किया था। लिग्नेज, लिग्निन जो होता है, आपने सबने पढ़ा है कि स्क्लेरनकाइमा, दृढ़ उत्तक, स्क्लेरनकाइमा जो होता है, दृढ़ उत्तक जो होता है, उसकी सेल वॉल जो होती है वो डेड टिश्यू होता है और लिग्निन से बना हुआ होता है। लिग्निन जो होता है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल और रेसिस्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और ये एक अमॉर्फस पॉलीमर है। It is an amorphous polymer. Basic structural unit is phenyl propanoid. क्या है इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट? फिनाइल प्रोपेनॉइड से ये पॉलीमर बनता है विथ वन और मोर ऑफ इट्स कार्बन हैविंग OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ईथर ग्रुप, OCH3 ग्रुप और O ग्रुप. लिग्निन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रेसिस्टेंट कंपोनेंट इन द प्लांट्स. मैंने भी बताया कि दृढ़ उत्तक जो है उसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से बनी होती है, और ये स्क्लेरनकाइमा जो होता है ये सबसे ज़्यादा हार्ड टिश्यू होता है. जितने भी टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और अदर टिश्यूज़, उन सब में ज़्यादा हार्ड टिश्यू जो होता है, नॉन लिविंग होता है ये स्क्लेरनकाइमा, और डेड सेल्स होती हैं इसकी, लिग्निन से ये बना हुआ होता है. तो लिग्निन को डाइजेस्ट जब तक पैथोजन नहीं करेगा तब तक जो है वो उसमें से फूड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. तो लिग्निन को डिग्रेड करने के लिए भी लिग्नेज एंजाइम्स की आवश्यकता होती है. लिग्निन मैंने आपको बताया किस में पाया जाता है, बेसिकली स्क्लेरनकाइमा में. इसके अलावा ये सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर तो हमने पढ़ लिया क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी ये जो है होता है. ओनली स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग लिग्निन. जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनली फंजाई जो है, इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकते हैं. फिनाइल प्रोपेनॉइड पॉलीमर से ये बना हुआ जो ठोस या हार्ड या रेसिस्टेंट कंपोनेंट है सेल के अंदर, उसको अगर डाइजेस्ट नहीं करेगा कोई भी पैथोजन, तब तक वो प्लांट के अंदर भी नहीं जाएगा और प्लांट की सेल्स को भी जो है ये नष्ट नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, और उसमें से फूड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. तो जो पैथोजन्स, जिन पैथोजन्स से लिग्नेज एंजाइम सिक्रेट होता है, ओनली दे कैन एंटर in the particular plants and they can absorb food material from them and do pathogenesis in those plants. Mainly fungi. Which fungi? Members of the Basidiomycotina. We have studied earlier there are 4 or 5 classes of the fungi: Ascomycotina, Zygomycotina, Myxomycotina, Deuteromycotina. We studied all these classes in the earlier class previous. Now we are studying the advanced characteristics of these all 5 classes which we have studied earlier. Mainly fungi. All belongs to which class? Basidiomycetes or Basidiomycotina. Basidiomycotina group, and class is Hymenomycetes. You have already studied the class Hymenomycetes, and you must know you should know the members of the Hymenomycetes. These members of the Hymenomycetes are capable of degrading lignin component of the cell, secondary cell wall or the tissues of the cell. Lignase producing fungi cause a characteristic disease known as brown rot disease. One of the disease is known as brown rot disease, which is produced by the lignase producing fungi. तो उसके अंदर क्या होता है? रोट मतलब गलाना या सड़ाना. तो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर हो जाता है गलने सड़ने के कारण. लिग्नेज एक्टिविटी इज़ द रीज़न फॉर वुड डिके. कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और उसके ऊपर ये जो है
फंजाई जिनमें से कि लिग्नेज कैन विच कैन प्रोड्यूस लिग्नेज कैन डिके वुड डिके कैन डिके द वुड ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। और जो है सेकंड सिम्टम क्रिएट जो होता है इससे वो कहलाता है वुड डिके। Fungi can degrade lignin. They cannot use lignin as food source. Some white throat fungi also can produce a class of lignase. The group of fungi can utilize lignin as a food source. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फंजाई लिग्नेज प्रोड्यूस कर रही है वो एज ए फूड सोर्स इसको यूज़ करें, उस सेल में जो भी चीज़ें हैं या लिग्निन जो है उसको। और दूसरी तरफ ऐसी भी फंजाई हो सकती हैं जिनसे कि लिग्नेज एंजाइम निकल रहा है और जो कि लिग्निन जो है उसको यूटिलाइज करती हैं एज ए फूड मटेरियल। तो इस तरह से हम देखा कि लिग्नेज प्रोड्यूसिंग फंजाई भी दो तरह की हो सकती हैं, कैन यूज़ लिग्निन एज फूड सोर्स, कैन नॉट यूज़ lignin as the food source. Next enzyme is the lipase enzyme. Lipase are the enzyme which hydrolyze the lipid bilayer of plasma membrane. Lipase enzyme जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है क्या करेगा, ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लिपिड्स जो होता है बेसिक जो है हमारे जो मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल का डिग्रेडेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सारे एंजाइम्स जितने भी हमने पहले पढ़े वो किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्यूटिकल को, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल को, फिर उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल को, देन दे आर कमिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक बैरियर है अभी सेल के अंदर जाने के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ये सब हम जानते हैं। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए या हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज़ लाइपेज एंजाइम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सम बैक्टीरिया एंड फंगल पैथोजेंस जो हैं दे आर नोन टू प्रोड्यूस लाइपेज एंजाइम। तो इसका एग्जाम्पल कौन सी चीज़ में हमें मिला देखने को, बैक्टीरिया में भी हो सकता है और फंजाई भी जो है ये दोनों जो है लाइपेज एंजाइम सिक्रीट कर सकते हैं। प्रोटीनेज, तो प्लांट बॉडी जो होती है किसी भी चीज़ की या हमारी मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन्स से बनी हुई होती है। हर एक जीव के अंदर प्रोटीन होता है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज composed ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। तो in order to establish the pathogenesis, the pathogens are required to degrade many protein of host origin. तो होस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। द प्रोटीन्स नॉट ओनली इंक्लूड द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और बाकी जो अंदर होंगे उसको हम कहेंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे वो इंड्यूसिबल प्रोटीन्स, जो कि समय समय पर बनते रहते हैं और काम आते रहते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले इनको डाइजेस्ट करना होगा किसी भी पैथोजन को। तो इसके लिए जो एंजाइम्स काम में आते हैं वो है प्रोटीनेजेस एंजाइम्स। तो प्रोटीनेजेस एंजाइम्स अगर सीक्रेट होगा पैथोजन से तो ही पैथोजेनेसिस होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो पैथोजेनेसिस। बट आल्सो इंक्लूड मैनी एंजाइम्स ऑफ होस्ट ओरिजिन सच एज न्यूक्लियसेस, होस्ट प्रोटीनेजेस। तो होस्ट के अंदर भी जो है इसमें कह रहे हैं बट आल्सो इंक्लूड मैनी एंजाइम ऑफ होस्ट ओरिजिन। ज़रूरी नहीं है कि ये एंजाइम पैथोजन से बने, पैथोजन के अलावा ये होस्ट से भी सिक्रेट होते हैं और न्यूक्लियसेस हैं जैसे प्रोटीनेजेस हैं। इस तरह से ये पैथोजेनेसिस के अंदर जो प्रोटीनेजेस हैं वो होस्ट ओरिजिन के भी हो सकते हैं, पैथोजन ओरिजिन से भी हो सकते हैं। Almost all pathogenic fungi and bacteria can produce many proteinases. तो पैथोजन भी प्रोटीनेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा है यहाँ पे और होस्ट भी सिक्रीट कर रहा है पैथोजन के साथ साथ। तो दोनों तरफ से जो है इसको फ़ायदा मिल रहा है पैथोजेनेसिस में। प्रोटीनेजेस के सिक्रीशन के कारण प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं ये एंजाइम्स
और प्रोटीन जो है अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो सेल जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। कंक्लूज़न, इस तरह से हम जो है हमने पढ़े कि किस तरह से क्यूटिनेज, सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, फिर उसके बाद लाइपेज, प्रोटीनेज, डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं दे टेक मेजर रोल in the event of pathogenesis. Most of these enzymes produced in the parasite are triggered by small molecules of the host origin. तो इनका प्रोडक्शन कब होता है? जबकि वो क्यूटिकल के पास जाएगा, क्यूटिन उसको दिखेगा, तभी ये प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, पैरासाइट के अंदर। तो these can be triggered by small molecules of the host origin. These small molecules called inducers or elicitors enter in the parasite cell and they specially interact with some target proteins such as transcription factors. तो ये जो जितने भी एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स से बने होते हैं और प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए 2 स्टेप्स हमने पढ़े हैं कि दे टेक प्लेस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रिगर्ड या इंड्यूसर्स होते हैं, एलिसिटर्स होते हैं, which enters from the host into the parasite, they trigger the transcription factors. The activated transcription factors then induce the mass production of the enzymes, concerned enzyme. जिसका elicitor उसमें गया, उससे concerned जो enzyme है वो वहाँ पर बन जाएगा. The coordinated activities of all above mentioned enzymes are necessary for the successful induction of the infection in plants. तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर पैथोजेनेसिस के अंदर जो है किस तरह से जो है एंजाइम्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इफ़ दीज एंजाइम्स विल नॉट बी देयर, नो पैथोजेनिक इवेंट और नो पैथोजेनेसिस विल टेक प्लेस. तो इस तरह से एंजाइम्स जो होते हैं प्लांट डिजीज़ेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. कई बार हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन भी आए हैं कि वो व्हाट आर द मेजर एंजाइम्स and what role they play in the pathogenesis. Write a detailed answer, or there are many times there are short notes on the enzymes. Accordingly you can set your answers. Thank you.